हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज 7वीं चल रही है, ठीक है। और ये 7वीं सीरीज में आपको परसेंटेज का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। ये परसेंटेज का अभी लेवल 2 शुरू हो चुका है और लेवल 2 के ही यहाँ पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। लेवल 2 का ये 51 क्वेश्चन नंबर से 60 तक के क्वेश्चंस के यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ये पार्ट 11 है और इस पार्ट के बाद कोई पार्ट नहीं आने वाला परसेंटेज का। यहाँ पर आपका लेवल 2 भी समाप्त हो जाएगा और आपका परसेंटेज का भी यहाँ पे समाप्त हो जाने वाला क्वेश्चन लेवल 2 के सारे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है और इसमें जो सवाल है काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल है और जितना हो सकता है मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से उसको बताने की पूरी कोशिश की है, ठीक है। तो दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगी जो एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे या फिर आईबीपीएस बैंक पीओ क्लर्क का या फिर हो गया आपका कैट मैट जैट के एग्जामिनेशन का या कोई भी मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगी, ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको जो सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है वो एक अरुण शर्मा के द्वारा लिखी गई ये बुक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। उसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें से किसी भी एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस बुक को रेफर कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो उसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो 10 सवाल हैं और 10 सवाल अपने आप में बहुत ही अच्छे सवाल है। अगर आपने पहले कभी सॉल्व किया होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं सॉल्व किया होगा तो पहले जो भी सवाल आएगा पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखना, ठीक है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए होगा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप चाहो तो डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। साथ ही साथ जो मेरा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है या फिर जो मेरा टेलीग्राम का जो ग्रुप है वहाँ पे भी मैं लिंक डाल देता हूँ। आप वहाँ से भी डाउनलोड करके रख सकते हो अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। साथ ही साथ वीडियो देखो तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और मेरे व्हाट्सएप का ग्रुप और जो टेलीग्राम का ग्रुप का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ, तो दोस्तों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और जो सवाल है सवाल ये कहता है कि क्वेश्चन नंबर 51 एंड 52 दो सवालों के लिए एक ही जगह आपका डिस्क्रिप्शन दे रखा गया। स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। क्वेश्चन क्या है, आप जो टेबल में आपको क्या दे रखा है, बीवरेजेस दे रखा गया जिसमें आपको 7 अप है, ड्यू है, स्प्राइट है। इसमें परसेंटेज ऑफ विटामिन जो आपको 12, 15 और 20 है। मिनरल्स कितने 18, 20 और 10 है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो कितना आपको 30, 10, 40 है, ठीक है। 250 ग्राम अगर हम लेते हैं 7 अप तो उसका कितना पड़ेगा मुझे 8 रुपये। ड्यू लेते हैं तो 10 रुपये पड़ेगा और मुझे अगर स्प्राइट लेना तो कितने का पड़ेगा मुझे 7 रुपये पड़ेगा, ठीक है। तो यही हमारे पास टेबल दे रखा गया है और हमसे जो पूछा गया है हमसे यही पूछा गया है कि सवाल जो है 51 में ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेवरेजेस कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विटामिन, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन से बेवरेजेस में मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ विटामिन मिलेंगे। तो चलो पहला नंबर हमारा 51 देख लेते हैं 51 में क्या है, फिर उसका 52 भी देखेंगे। तो 51 में हमने करना क्या है, देखिए एक तो 7 अप हमने खरीदा, कितने का खरीदा 16 रुपए का। 250 ग्राम कितने का था आपको 8 रुपए का था, 8 रुपए का 250 ग्राम था। तो 8 दूनी 16 मतलब हम कितना खरीद रहे हैं 500 ग्राम खरीद रहे हैं। परसेंटेज ऑफ कितना आपको 12% है, मतलब कि हम कितना खरीद रहे हैं यहाँ पे 500 ग्राम खरीद रहे हैं ना, क्योंकि 250 ग्राम का कितना 8 रुपए और हम 16 रुपए का 7 अप खरीद रहे हैं, मतलब 2 खरीद रहे हैं। तो कितना हो जाएगा आपका 250 ग्राम का कितना हो जाएगा 500 ग्राम हो जाएगा। तो हम कितना लेंगे 12% ऑफ 500 यही लेंगे ना। यहाँ से हमें जो निकल के आया वो कितना निकल के आएगा 60 ग्राम मान के चलिए। कितना है मेरा 60 ग्राम वहाँ पे मिनरल्स है 7 अप में, ठीक है। ये 7 अप की कहानी है। अब ड्यू की देख लेते हैं, ड्यू कितना ले रहे हैं हम लोग 15 रुपए का ले रहे हैं। तो 10 का 250 ग्राम है तो 5 का कितना होगा 125 ग्राम होगा, मतलब हम कितना खरीद पा रहे हैं वहाँ पे, हम वहाँ पे खरीद रहे हैं 250 ग्राम और 125, जैसे 400 ग्राम खरीद रहे हैं तो 400 ग्राम में अब कितना होता है 15% विटामिन है। तो 15% ऑफ 400 ग्राम, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, 12, 25 कितना हो गया 60 ग्राम। तो 60 ग्राम यहाँ पे भी क्या निकलेगा आपको विटामिन निकलेगा दूसरे वाले में, ठीक है। दूसरा भी देख लिया हमने। स्प्राइट खरीद रहे हैं हम लोग 8 रुपए का,
तो 7 का क्या आपको 7 रुपए का कितना 250 ग्राम है। तो देखो यहाँ से आप देख लो 7 रुपए में हमको कितना मिल रहा है 250 ग्राम मिल रहा है। ठीक है, तो 8 रुपए में 1 रुपए में कितना मिल जाएगा हमको 8 रुपए में कितना मिल जाएगा, तो 8 के क्योंकि 8 रुपए खरीद रहे हैं तो 8 रुपए में कितना मिल जाना चाहिए हमें, तो 250 ग्राम बटे में 7 इंटू 8 हो जाएगा। ठीक है, और कितना प्रतिशत होता है इसमें 20% होता है, 20 बटे में क्या ले लेंगे हम लोग 100 ले लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका कितना 20 5 से चला जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका लगभग इतना हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपको 400 बटे में कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा आपको 7 5 35 हो जाएगा, 35 और 5 लगभग उतना ही हो जाएगा, 5 फिर यहाँ 7 7 जो 14 मतलब करीबन 57 ग्राम आपको वहां से क्या निकल जाएगा, आपको विटामिन मिल जाएगा। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम, मैक्सिमम किस में रहेगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, एक और बोल रहा है कि अगर हम सब 12.5 रुपए का खरीदते हैं, ऑल द थ्री वर्थ 12.5 रुपए का। ठीक है, 125 ग्राम ऑफ ईच। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो मैक्सिमम किस में, इसमें 60 ग्राम है और ये कितना है आपको 57 ग्राम है, ये तो कमी है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, सी ऑप्शन भी नहीं होगा और इन दोनों में क्या इक्वल ये भी नहीं होगा। ऑल द थ्री वर्थ मतलब सभी हम कितना ले रहे हैं 12.5 रुपए का खरीद रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, मतलब 125 ग्राम ईच ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं 125 ग्राम ईच, तो 250 ग्राम कितना मतलब 4 रुपए का ही खरीद रहे होंगे। तो 125 ग्राम इसमें हो गए, 125 में देख लेते हैं कितना आपको 12% है। ठीक है, और इधर में भी कितना आपको 125 ग्राम है, इसमें सॉरी 125 ग्राम है, ये भी ले रहा है, इसमें कितना आपको 15% है, 15% लिख लिया। और इसको भी कितना ले रहे हैं हम लोग 125 ग्राम ले रहे हैं और ये कितना आपको यहाँ पर आपको है ये 20% है। ठीक है, तो एक काम करते 125 यहाँ से हम कॉमन आउट कर लेते, तो जब 125 हम यहाँ से कॉमन आउट करेंगे तो हमारे पास कितना रह जाएगा यहाँ पे 20 अब 15 और कितना आपको 35 है, तो ये हो जाएगा आपको यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 3 4 हो जाएगा 47 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो यहाँ से देखते हैं तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, 5 4 से चला जाएगा और ये 5 से चला जाएगा। ठीक है, और ये लगभग अगर आप देखोगे तो ये आप जाएगा आपको यहाँ पर अगर हम देखें तो 12 लगभग आ रहा है। ठीक है, तो ये लगभग 12 के बराबर आ रहा है, तो 12 25 60 हो जाएगा, कितना 60 ग्राम यहाँ से निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ऑल द थ्री वर्थ 12.5 रुपये का जब हम खरीदते हैं तो हमको वहां से भी मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या मिल जाएगा विटामिन मिल जाएगा। तो डी ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए यहाँ से करेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया क्या ये चीज, क्योंकि आप देखो यहाँ से भी कितना मिल रहा है आपको, ये दोनों क्या यहाँ से 60 ग्राम मिल रहा है, यहाँ से भी लगभग आपको 60 ग्राम मिल रहा है। अगर हम तीनों लेते हैं और ये कितना था आपको 57, तो कोई इनमें से तो कोई एक ही होगा ना, तो ये ले लेते तीनों खरीदते जब हम लोग 12.5 रुपये का, तो हमको वहां से कितना मिल जाएगा मैक्सिमम, वहां से भी हमको विटामिन मिल जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं 52 नंबर पे, कितना आपको 52 नंबर सवाल है। ठीक है, 52 नंबर क्या बोल रहे, विच ऑफ दिस इज द चीपेस्ट, सबसे सस्ता कौन सा पड़ेगा, तो देखो 200 ग्राम ऑफ 7 अप, अगर हम 200 ग्राम ऑफ कौन सा लेते हैं 7 अप लेते हैं, 200 ग्राम कौन सा लेते हैं हम लोग 7 अप लेते हैं, और उसमें कितना चीपेस्ट सबसे सस्ता कौन सा पड़ेगा, देखो 250 ग्राम का कितना आपको 8 रुपये पड़ रहा है, तो 200 ग्राम का कितना हो जाएगा, तो 8 बटे में क्या लिखोगे यहाँ पे 250 ग्राम, और कितना ले रहे हैं हम लोग 7 अप ले रहे हैं हमको 200 ले रहे हैं। ठीक है, प्लस में कितना हो जाएगा 200 ग्राम ऑफ ड्यू है। ठीक है, 200 ग्राम तो 250 ग्राम कितना 10 रुपए का ना, तो 10 बटे में क्या लिखोगे 250 ग्राम, और इंटू क्या कर दोगे यहाँ पे 200 ग्राम ले रहे हैं, नहीं ये हम लोग 200 ग्राम ले रहे हैं, इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने पे आता है आपको 14.4 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, सबसे सस्ता कौन सा पड़ेगा ये पूछा जा रहा है। 300 ग्राम ऑफ ड्यू, 300 ग्राम ऑफ ड्यू देखते हैं 10 रुपए का आता है 250 ग्राम, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 10 बटे में 250, और कितना ले रहे हैं हम लोग ये 300 ग्राम ले रहे हैं। ठीक है, तो और कितना ले रहे हैं हम लोग 100 ग्राम ऑफ 7 अप ले रहे हैं, 7 अप कितना 100 ग्राम और 250 यहाँ से भी कर लो, तो 8 बटे में कितना हो जाएगा आपको 250, और इंटू कितना ले रहे हो, इंटू ले रहे हो आप लोग ये 100 ग्राम ले रहे हो, तो यहाँ पे कर देंगे 100। ठीक है, तो इन सबको जोड़ने पे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये भी आ जाएगा आपको कितना 14.4 रुपीज आता है, कितना 14.4 रुपीज। ठीक है, ये ए वाला है, ये आपको कौन सा आपको बी वाला है। ठीक है, अब सी वाला भी देख लेते हैं, तो सी वाला में कितना 100 ग्राम ऑफ ड्यू ले रहे हैं, 100 ग्राम ऑफ ड्यू ले रहे हैं, तो ड्यू कितना आपको 10 रुपए का पड़ रहा है, तो 10 बटे में क्या लिखोगे आप 250 लिखोगे, और इंटू क्या कर लोगे 100 कर लोगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करोगे यहाँ पे 100 ग्राम ऑफ 7 अप भी ले रहे हैं, 7 अप भी कितना ले रहे हैं हम लोग 7 अप ले रहे हैं 100 ग्राम ले रहे हैं, 100 ग्राम ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 7 बटे में 250,
और इंटू कितना हो जाएगा, इंटू हो जाएगा हमारा 100। ठीक है, उसके बाद हम लोग 100 ग्राम स्प्राइट भी 100 ही ग्राम ले। स्प्राइट कितने का, आपको 7 रुपए का पड़ रहा है। ठीक है, स्प्राइट कितने का पड़ रहा है हमें, 7 रुपए का पड़ रहा है। सॉरी, यहाँ पे 8 होगा ना, 8 रुपए का 7 अप है, यहाँ पे क्या लिखोगे, 8 लिखोगे। ठीक है, 7 रुपए का पड़ रहा है ये, तो 7 बटे में क्या कर दिया 250, और ये कितना ले रहे हैं, ये भी हम लोग 100 ग्राम ले रहे हैं। जब इसको पूरा आप जब सॉल्व करोगे, ये 100 है। ठीक है, इसको जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करने पे आता है आपको 10 आ जाएगा, कितना, 10 रुपए का पड़ेगा। ठीक है, और डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। डी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, डी ऑप्शन 300 ग्राम कितना आपको ड्यू का है, और ड्यू कितने का, 10 रुपए का, तो 10 बटे में क्या लिखेंगे, 250 ग्राम, और इंटू कितना ले लेंगे हम लोग, 300। ठीक है, प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा अभी आपका, कौन सा है, 100 ग्राम में स्प्राइट है। स्प्राइट की रेट क्या चल रही है, 7 रुपए, तो 7 बटे में क्या लिखोगे, 250। ठीक है, 7 बटे में कितना, 250, और कितना ग्राम ले रहे हैं हम लोग, 100 ग्राम ले रहे हैं। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इनको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, लगभग 14.8 रुपीज। तो सबसे सस्ता कौन सा, आपको ये 10 रुपए का पड़ेगा ना, जब तीनों हम लोग कितना ले रहे हैं, 100 ग्राम ही ले रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए हमारा, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा ये सवाल। बढ़ते अब अपना अगला सवाल देखते हैं, है ना, चलिए। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, और इस सवाल में भी डायरेक्शन आपको दे रखा गया 2 सवालों के लिए। ठीक है, 53 और 54 का। चलिए सबसे पहले सवाल को समझ लेते हैं, उसके बाद उसका क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं, और उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। 3 great gamblers, Ajay, Biru और Chetan, were playing a game of तीन पत्ती, 3 card flush. At the beginning of the game, Ajay and Biru together had as much money as Chetan. Had as Ajay and Chetan together had 100% more money than Biru. At the end of the game, Ajay and Biru together had 100% more than the money than Chetan. Also, Ajay and Chetan together had 200% more money than Biru. If at the end of the game, Biru had 1500, then answer the following question. ठीक है, देखिए सवाल में क्या बोला जाए, द ग्रेट गैम्बलर है, द ग्रेट गैम्बलर कौन सा, अजय, बीरू और चेतन है, जो कि 3 पत्ती खेल रहे हैं। ठीक है, अब क्या बोला, एट द बिगनिंग ऑफ द गेम अजय एंड बीरू टुगेदर हैड एज मच मनी एज चेतन। ठीक है, 2 स्टेजेस आ रहे हैं यहाँ पे, एक तो गेम जब शुरू हो रहा है हमारा, और एक जब गेम खत्म हो रहा है। तो गेम जब शुरू हो रहा है तो उसमें क्या बोला, अजय और बीरू के पास इतने पैसे हैं ना जितना चेतन के पास अकेला उसके पास है, चेतन had, and अजय चेतन टुगेदर had 100% मोर मनी देन द बीरू, और बीरू के पास जितना पैसा है ना उससे 100% ज्यादा है किसके पास, आपको अजय और चेतन के पास है। क्लियर है बात यहाँ तक, पहला बिगनिंग वाला आप समझ गए होंगे। एट द एंड ऑफ द गेम अजय एंड बीरू टुगेदर हैड 100% मोर देन द मनी देन चेतन। अब जब गेम खत्म हो गया तो अजय और बीरू के पास इतने पैसे हैं ना कि 100% ज्यादा है चेतन से। ऑल्सो अजय एंड चेतन टुगेदर हैड 200% मोर देन बीरू। अब बीरू से भी अजय और चेतन के पास कितना, 200% ज्यादा है। अब क्या बोला, एट द एंड ऑफ द गेम, इन द एंड ऑफ द गेम बीरू हैड 1500, बीरू के पास कितने बचते हैं, 1500 रुपए बचते हैं। तो हमें बताइए कि इन दोनों में से सवालों में से कौन सा हमारा आपका सही उत्तर होगा। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इनिशियल वाला, मतलब पहला स्टेज। पहला स्टेज में क्या बोल रहा है, पढ़ते जाए। एट द बिगिनिंग ऑफ द गेम अजय एंड बीरू टुगेदर हैड एज मच, मतलब अजय और बीरू के पास इतने पैसे हैं जितने चेतन के पास अकेले हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि हैड एंड अजय एंड चेतन हैड 100% मोर मनी देन बीरू। मतलब अजय और चेतन के पास जो है ना, वो जितना बीरू के पास उससे 100% ज्यादा, मतलब कितना हो जाना चाहिए, 2B हो जाना चाहिए। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 2B हो जाना चाहिए। अब क्या बोल रहा है, एंड। अब जब सेकंड स्टेज आया, एट द एंड ऑफ द गेम अजय एंड बीरू टुगेदर हैड 100% मोर देन, मतलब अजय और बीरू के पास जो पैसे हैं वो 100% मोर है चेतन से, मतलब 2C हो जाएगा। ठीक है, एट द एंड ऑफ द गेम मोर देन द चेतन। ऑल्सो अजय एंड चेतन टुगेदर हैड 200% मोर देन, 200% बोल रहा है। अब अजय और बीरू के पास कितने हैं, 200% ज्यादा है। ठीक है, तो अजय एंड चेतन के पास कितना, 200% ज्यादा है किससे, बीरू से। कितना हो जाना चाहिए, 3 हो जाना चाहिए, 3 ऑफ बीरू। ठीक है, इफ एट द एंड ऑफ द गेम बीरू हैड 1500, बीरू के पास कितना, 1500 है। तो क्या करेंगे हम लोग, 3 इंटू क्या कर दिया हमने, 1500 कर दिया। तो अब अजय और चेतन के पास कितने हो गए, अब अजय और चेतन के पास 15 तिया 45, तो ये हो जाएगा आपका 4500 हो गया।
ठीक है। अब यहाँ से जब हम बीरू का निकालते हैं तो बीरू का जब हम निकालेंगे तो अजय के पास कितने हो जाएंगे, अजय के पास हो जाएंगे भाई साहब 2C माइनस 1500। तो अजय और चेतन के यहाँ लिख देते हैं। तो अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अजय के जगह पे यहाँ पे सेट कर देता है इसको, तो ये हो जाएगा 2C और ये C है तो 3C हो जाएगा। ठीक है। और ये माइनस 1500 था तो अगर मैं उधर जोड़ देता हूँ तो ये हो जाएगा आपको 4500 और प्लस में कितना हो जाएगा 1500 और ये निकल के आ जाएगा कितना 6000। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो चेतन के पास कितने हो जाएंगे, चेतन के पास हो गए 2000 रुपये। एट द एंड ऑफ द गेम की बात हो रही है। ठीक है। एक तो हमारे पास बीरू का कितना था, चेतन के पास कितने 2000 और बीरू के पास कितने थे 1500। ठीक है। तो ये दो चीजें निकल गई, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। एक तो ये और एक ये वाला पार्ट। ठीक है। अब हमें किसका निकालना, अजय का निकालना। ठीक है। किसका निकालना है, अजय का भी तो निकालना है, ए का भी निकालना है। तो ए का अगर निकालोगे तो ए का कितना हो जाएगा, ए का अगर निकालते हो इसी में से निकाल देते, चेतन का कितना है आपको 200 है तो अजय के पास कितना हो जाएगा, ये 2500 हो जाएगा। अजय के पास कितने 2500 रुपए। ठीक है। अब एक चीज 6000 है ये। अब एक चीज यहाँ पे जानने वाली बात है कि तीनों के पास पैसे कितने हैं। तीनों के पास पैसे अगर आप देखोगे तो तीनों के पास पैसे आपको दिखेंगे यहाँ से। तीनों के पास है भाई साहब कितने 6000 रुपए हैं। तीनों के पास कितने हैं 6000 रुपए है ना, जोड़ के देखो तो 6000 आएंगे। मतलब तीनों के पास कितने थे 6000 रुपए। ठीक है। अब एक चीज देखना है यहाँ से, तीनों के पास 6000 रुपए हैं तो अगर तीनों के पास 6000 रुपए हैं तो मैं यहाँ से ये चीज कर सकता हूँ। अब मुझे क्या करना है ना, अब मुझे एक चीज करना है कि ये तो हो गया फाइनल में इतने इतने पैसे बचे। अब इनिशियली क्या थे वो चीज हमें यहाँ पे निकालना है। तो इनिशियली के लिए क्या करोगे यहाँ पे, इनिशियली के लिए देखोगे तो यहाँ से हम ये चीज कर सकते हैं 2B इज इक्वल टू कितना आपको, अगर मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे एक चीज देखिएगा, टोटल पैसे कितने यहाँ पे 6000 है ना। तो अगर मैं यहाँ से इसको करता हूँ इस तरह से करता हूँ, अगर दोनों साइड C जोड़ दिया तो ये कितना हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2C। समझ रहे ध्यान से, मैंने दोनों साइड क्या कर दिया C जोड़ दिया। तो सबके पास कितने, तीनों पास 6000 रुपए। तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगा 6000 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2C। तो C कितना हो जाएगा यहाँ से, C के पास कितने 3000 रुपए। C के पास कितने आ गए 3000 रुपए आ गए। ठीक है। C के पास कितने आ गए 3000 रुपए आ गए। ठीक है। मैंने C का यहाँ से निकाल लिया। अब जब C के पास 3000 रुपए हैं तो यहाँ से A प्लस बी, तो यहाँ से मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि A प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3000। ठीक है। A प्लस बी कितना हो जाएगा, इस इक्वेशन 3000 हो जाएगा, C के पास 3000 है तो। ठीक है। और A प्लस यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ A माइनस 2B इज इक्वल टू, और C अगर उधर चला जाएगा, C अगर उस साइड चला जाएगा तो यहाँ से ये चीज कितना आ जाएगा, ये चीज आ जाएगा आपको यहाँ से 3000। और वो भी किस में रहेगा आपको माइनस में रहेगा, क्योंकि इसको उधर जा रहा है ना तो कितना हो जाएगा माइनस में। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। तो अगर मैं साइन चेंज करता हूँ तो ये होगा प्लस और ये भी कितना हो जाएगा आपको प्लस, ये दोनों क्या हो गया आपको कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3B हो जाएगा। और इन दोनों को जोड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 6000 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से B के पास कितने हो जाएंगे, B के पास आ जाएंगे 2000 रुपए। ठीक है। इसके पास 2000 है और इसके पास 3000 है और टोटल कितना था 6000 था। तो ए के पास कितना हो जाएगा, ए के पास हो जाएगा 1000 हो जाएगा ना 2000। और यहाँ से आपको सी के पास कितना, आपको 3000 तो 5000, 5000 1000, 6000 से माइनस तो 1000, मतलब ए के पास कितना है 1000 रुपए। ठीक है। सबके पास ये इनिशियली हो गया और ये कौन सा हो गया फाइनल हो गया। आप देखिए चलिए सॉल्व कर लेते हैं। हाउ मेनी पर्सन्स हैव सफर्ड अ लॉस। ठीक है। कितने लोग यहाँ पर लॉस सफर किए हैं। तो देखो ए के पास पहले कितना था, ए के पास 1000 था तो 2000 हो गया, तो ये तो लॉस सफर नहीं किया। बी के पास कितना था 2000 था, अब कितना हो गया 1500 हो गया। तो मतलब बी ने लॉस सफर किया, मतलब 53 में आपका कौन सा हो जाएगा, एक तो बी होगा, बी ने लॉस सफर किया है। सी के पास कितने 3000 थे, अब कितना हो गया सी के पास 2000 का, तो इसने भी लॉस सफर किया, मतलब दो लोगों ने लॉस सफर किया है, 2 पर्सन्स ने लॉस सफर किया है। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, द परसेंटेज चेंज ऑफ मनी फॉर द अजय। अजय का कितना मनी परसेंटेज में मनी में चेंजेस आया। तो अजय के पास इनिशियली कितना था 1000 था, अब कितना हो गया 2500। चलिए निकाल लेते, ये हो जाएगा 2500 माइनस 1000 और बटे में क्या कर लोगे 1000 और इंटू क्या कर लोगे 100। ये कितना आ जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा आपका 1500 और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। और नीचे में कितना हो जाएगा आपका, ऊपर में डबल जीरो होगा ना 1500। ठीक है। और ये नीचे में कितना 10 10 10 चला गया, तो मतलब 150% क्या हो गया उसका बढ़ गया।
150% मेरा क्या हुआ है, अजय का पैसा क्या हो गया, बढ़ गया। तो 2 लोग लॉस हुए थे और ये क्या हो जाएगा आपका 150% हमारा बढ़ गया। ठीक है, समझ गए इस सवाल को भी। चलिए बढ़ा जाए, अब अपना अगला सवाल भी देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पे भी 3 सवाल आपको साथ में है जिसका कुछ डायरेक्शन दे रखा गया है। चलिए सबसे पहले डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। डायरेक्शन में ये लिखा गया है कि माइंड वर्क्स हैज 2 ऑफिसेज, वन इन दिल्ली एंड अदर इन लखनऊ। दिस ईयर द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द लखनऊ ऑफिस रिमेन द सेम एज द प्रीवियस ईयर, बट द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉयज हैज चेंज्ड। In the Delhi office this year, the number of employees grew up by 25% to 2,500. Last year, the ratio of male to female employees in the Delhi office was 3:1, and the number of female employees in the Delhi office grew by 20% from the last year to this. The number of male employees in the Lucknow office last year equals to the number of female employees in Delhi this year's. The total number of employees in both the companies' offices grew to 3,500 this year. The number of female employees in Lucknow grew up by 25% from the last year to this year. Based on this information, answer the following question. ठीक है, देखिए हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखे गए, उससे जुड़े कितने सवाल है हमारे पास, 3 सवाल हैं। तो बोल क्या रहा है यहाँ पे, माइंड वर्क्स एक कंपनी है जिसका 2 ऑफिस है, एक तो दिल्ली और एक लखनऊ में है। सबसे पहली बात क्या बोलता है, लखनऊ में जो आपका एम्प्लॉयज है ना वो सेम है, जितना पहले था पिछले साल था उतना हमारे कमिंग ईयर भी है, जो प्रेजेंट ईयर है वहां पे भी उतना ही है। बस चेंजेस क्या है, मेल और फीमेल का जो रेशियो है ना वो क्या हो गया, आपको चेंज हो गया। ठीक है, अब क्या बोला, दिल्ली ऑफिस में क्या हुआ कि प्रेजेंट ईयर जो हुआ है उसमें 25% से बढ़ोतरी हुआ। 25% से बढ़ने के बाद वहाँ कितने हो गए आपको, 2500 हो गए। ठीक है, लास्ट ईयर रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉयज इन द दिल्ली इज 3:1। लास्ट ईयर कितना था आपको, 3:1 था। और द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन द दिल्ली ऑफिस ग्रू बाय 20% फ्रॉम द लास्ट ईयर। लास्ट ईयर से फीमेल एम्प्लॉयज कितने से बढ़ गए आपको, 20% से बढ़ गए। द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन द लखनऊ ऑफिस लास्ट ईयर, मेल ऑफिस में जितने लास्ट ईयर लखनऊ में ऑफिस में थे जितने मेल एम्प्लॉयज थे वो आपको नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज जो इस साल है दिल्ली में उसके क्या आपको बराबर है। द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द बोथ द कंपनीज ग्रू 3,500 दिस ईयर कितने बढ़ गए आपको, 3500 आपको एम्प्लॉयज बढ़ गए। द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन लखनऊ ग्रू अप बाय 25%। लखनऊ में द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय में बढ़ोतरी हुई, कितने से बढ़ोतरी हुई आपको, 25% से बढ़ोतरी है लास्ट ईयर के मुकाबले। अब उससे जुड़े 3 सवाल है हमारे पास, उसका जवाब दे दीजिए। ठीक है, तो देखो समझो यहाँ पे हमारे पास क्या, आपको एक तो कंपनी आपको माइंड वर्क्स समझिएगा। ठीक है, ऐसे समझिएगा तो ज्यादा आसानी समझिएगा। ठीक है, इसके 2 ऑफिसेज है, हम लोग बनाते चल रहे हैं और जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे करते चल रहे हैं। एक तो आपका ऑफिस कौन सा, आपको दिल्ली में है। ठीक है, और दूसरा ऑफिस कहाँ है आपको, लखनऊ में है। ठीक है, अब क्या बोलो, लखनऊ में जो पहले एम्प्लॉयज थे ना वही अभी भी हैं, बस रेशियो में चेंजेस आया है आपको मेल और फीमेल में। ठीक है, बस वही हुआ चेंजेस, बाकी वही है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, 25% से बढ़ोतरी हुई है प्रेजेंट में। यहाँ पे देखिए, एक तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर लिख देता हूँ। ठीक है, प्रीवियस ईयर की भी बात होगी यहाँ पे और प्रेजेंट की भी बात होगी। ठीक है, करंट वाला जो है, तो करंट में क्या हुआ है यहाँ पे, करंट में यहाँ पे आपको बढ़ गया है। ठीक है, कितने से बढ़ गया आपको, 25% से बढ़ा है। कितने से बढ़ा समझिएगा ध्यान से, 25% से बढ़ा है। फ्यूचर में कुछ था, 25% से बढ़ने के बाद ये कितना हो गया, वह 2,500। ठीक है, तो 25% से जब ये बढ़ा है तो 25% का मतलब कितना हो जाएगा, 1/4 से बढ़ा है। ठीक है, कितने से पढ़ा, 1/4 से, तो कितने से डिक्रीज होना चाहिए, 1/5 से डिक्रीज होना चाहिए। तो 1/5 इसका कितना हो जाएगा आपका 500। 500 माइनस किया तो कितना हो गया यहाँ पे 2,000। मतलब प्रीवियस में कितना था, पिछले साल कितना था, वहां पे 2,000 एम्प्लॉय था किसमें, दिल्ली ऑफिस में। ठीक है, अब देखो द लास्ट ईयर द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज इन दिल्ली, तो मेल और फीमेल का जो रेशियो था कितना था आपको, 3:1 था। तो ये हो जाएगा आपका लास्ट ईयर कितना 2,000 था, यहाँ पे हो जाएगा आपका मेल और फीमेल, और रेशियो क्या था आपको 3:1। 3:1, 3 और 1 कितने, 4। 4 से इसको डिवाइड करें तो 500, तो ये हो जाएगा आपका 1,500 और 500। मतलब फीमेल एम्प्लॉय लास्ट ईयर कितने थे आपको, 1,500 और 500 थे। ठीक है, समझते चलिएगा। अब क्या बोला, द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन द दिल्ली ऑफिस ग्रू अप बाय 20%। दिल्ली ऑफिस में फीमेल एम्प्लॉयज कितने से बढ़ गए हैं, अब यहाँ से देखिए यहाँ पे भी निकालना पड़ेगा मेल और फीमेल। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि फीमेल एम्प्लॉयज कितने से बढ़ गए, फीमेल एम्प्लॉयज आपको ग्री हो गए दिल्ली ऑफिस से कितने से, पुराने से कितना 20%।
तो यहाँ से इसका 20% क्या हो जाएगा, आपको इंक्रीज हो जाएगा। 20% से इंक्रीज करेंगे तो 20% कितना होता है, 1/5 होता है, तो मतलब 600 हो गए। कितने हो गए, 600 हो गए। ठीक है, जब 600 ये हो गया तो मेल एम्प्लॉयज कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 1900 हो जाएंगे, क्योंकि टोटल कितने आपको 2500 है। ठीक है, तो 1900 हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या बोला, द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन द लखनऊ ऑफिस लास्ट ईयर कितने थे, यहाँ पे लिख लेते हैं लास्ट ईयर। ठीक है, लास्ट ईयर कितने थे आपको, लास्ट ईयर बोल रहा है कि लास्ट ईयर जितना था ना, देखिए यहाँ पे द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन द लखनऊ ऑफिस लास्ट ईयर इक्वल्स द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन द दिल्ली दिस ईयर कितना आपको 600 है ना, उसके बराबर है। मतलब लास्ट ईयर कितना था मेल एम्प्लॉय ना, मेल एम्प्लॉय कितने 600 थे, कितने थे 600 थे। ठीक है, अब आगे फिर से बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया हमारा कंप्लीट। अब आगे वो क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द बोथ द कंपनी ऑफिस ग्रू टू 3,500 से हमारा क्या हुआ यहाँ पे, दोनों ही ऑफिसेस को मिला के एम्प्लॉयज इतने से हमारे बढ़े हैं। तो टोटल हमारे एम्प्लॉयज कितने हो गए यहाँ पे 2,500, और टोटल कितने हो गए तो बढ़ के 3,500। मतलब क्या है कि प्रेजेंट में कितना यहाँ पे होगा ना चाहिए, प्रेजेंट में होना चाहिए 1000, प्रेजेंट में कितना होना चाहिए एम्प्लॉयज 1000। और एक बात कही गई थी शुरू में कि दिस ईयर द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन लखनऊ ऑफिस रिमेन द सेम एज द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में जितने थे उतना ही अभी भी है, मतलब प्रीवियस ईयर भी कितना था 1000 ही था। तो फीमेल कितना हो जाना चाहिए 600, अगर मेल है तो ये कितना हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा। समझ गए, कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। बस यहीं तक अभी। ठीक है, अब आते हैं सवाल पे। जो जो चीज हमें दे रखा गया था हमने उससे क्या कर दिया, इतना चीजें यहाँ पे बना ली है। अब क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द दिल्ली ऑफिस दिस ईयर कितने फीमेल्स है 600। तो हमारा 55 का जो उत्तर हो जाएगा, 55 का उत्तर यहीं पे हमें सामने नजर आ रहा है, कितना हो जाएगा 600। ठीक है, अब क्या बोला, द परसेंटेज ग्रोथ ऑफ द नंबर ऑफ मेन फ्रॉम द लास्ट ईयर टू दिस ईयर इन द दिल्ली ऑफिस। पहले कितने थे मेल, यहाँ पे 1500 थे, अब कितने हो गए हैं 1900। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं 56 नंबर को। 1900 हो जाएगा माइनस 1500, और नीचे में क्या लिख लो 1500 इंटू क्या कर लोगे 100 से, परसेंटेज निकालना हमें। ये दो जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, और ये कितना हो जाएगा 400 बटे में 15, यही होगा ना। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करने पे आ जाएगा आपका लगभग इस तरह मिक्स फ्रैक्शन में 26/2/3%। ठीक है, ये हो जाएगा इसका उत्तर। अब 57 नंबर पे आ जाते हैं। 57 नंबर में क्या बोला जा रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल मेल एम्प्लॉयज एंड द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन लखनऊ एंड द दिल्ली ऑफिस टुगेदर दिस ईयर। हमें डिफरेंस निकालना है, नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज, किसका, नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज और नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज दोनों का, लखनऊ और दिल्ली के बीच में जो आपको डिफरेंस है वो चीज आपको निकाली है, टोटल नंबर ऑफ। ठीक है, दिस ईयर का। ठीक है, प्रेजेंट ईयर का, तो प्रेजेंट ईयर का चलिए निकाल लेते हैं। तो देखिए प्रेजेंट ईयर का कितना हो जाएगा यहाँ पे, प्रेजेंट ईयर में अगर देखें तो प्रेजेंट ईयर में देखिए एक चीज और है यहाँ पे, एक चीज और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक चीज और आपको गिवन होगा, द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज ग्रू अप बाई 25% फ्रॉम लास्ट ईयर। मतलब फीमेल एम्प्लॉयज में 25% का क्या हुआ आपको इंक्रीमेंट हुआ। तो पहले कितना था यहाँ पे 400 था, तो इसमें कितना होगा कि 25% से क्या हुआ इंक्रीज हुआ, तो 25% कितना होगा 1/4 होगा, मतलब कितना हो गया ये 100 से इंक्रीमेंट होगा। तो ये हो जाएगा आपका फीमेल कितना हो जाएगा 500 हो गया, और मेल कितना हो जाना चाहिए फिर, क्योंकि 1000 है टोटल, तो मेल हो जाएगा आपको 500, और ये कितना हो जाएगा आपका फीमेल का हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसी सवाल में आ जाते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है कि दिस ईयर दोनों का डिफरेंस बताना है मेल और फीमेल का। ठीक है, दोनों ऑफिसेस का, दिल्ली का भी और लखनऊ का भी। तो देखो ना प्रेजेंट में कितना है यहाँ पे आपको 1900 है, एक 1900 है, और यहाँ पे मेल कितना प्रेजेंट में आपको 500 है। ठीक है, माइनस यहाँ पर कितना आपको फीमेल कितना है 600 है, और ये कितना आपको 600, और ये कितना आपको 500 है। ठीक है, चलिए 19 और 5 कितना ये कितना 2400 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपको 1100 हो जाएगा, और दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद हो जाएगा वो 1300। तो 57 का जो उत्तर होगा 1000 कितना हो जाएगा आपको 300 हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए सवाल को। बहुत ही अच्छा सवाल है, इससे जुड़े हुए आपको 3 सवाल थे, आपको थोड़ा सा बस यहाँ पर ध्यान देना था, बाकी तीनों सवाल तो आपको समय नहीं लगेगा, जो समय यहीं पे लगेगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, देखने में बहुत बल्कि लगता है, लेकिन आपको जैसे जैसे पढ़ते पढ़ते बनाते जाओगे ना, तो उसके बाद जो 3 सवाल आप बनाओगे ना, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा समय लगेगा। 30 सेकंड में बहुत बोल दिया मैंने, तुरंत तुरंत ये बन जाएगा। ठीक है, बस जो समय लगेगा आपको यहीं पे समय लगेगा।
ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, ए कंपनी हैज n एम्प्लॉयज इन 2011, इन 2012 20% ऑफ द एम्प्लॉयज लेफ्ट द कंपनी while no one was hired. In 2013 and 14 the number of employees again grew by 15% and 15% respectively. In 2015 the company fired 280 employees, 280 लोगों को क्या कर दिया, निकाल दिया। And at the end of the 2015 the percentage increase in the number of employees from 2011 was found to be 10%. Find the number of employees at the end of the 2015। ठीक है, काफी अच्छा सवाल है, खूबसूरत सा सवाल है, चलिए देख लेते हैं। बनाते बनाते समझते हैं इस सवाल को, क्योंकि ऐसे सवाल हमने पहले भी किए लेकिन छोटे से रूप में किए हैं। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि 2011 में जो है ना, 2011 की जो कहानी है वो कहानी ये कि एन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज थे। कितने थे, एन नंबर ऑफ आपके क्या थे, एम्प्लॉयज थे। ठीक है, अभी एन नंबर से 2012 में क्या हुआ, 20% लोगों ने क्या कर दिया, छोड़कर चले गए, मतलब 20% से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, लेफ्ट द कंपनी। अब 2013 और 14 में क्या हुआ कि एम्प्लॉयज बढ़े हैं, कितने से, 50 और 15% से। मतलब यहाँ पे कितने से बढ़े आपको, 2013 में आपको जो बढ़े हैं, 2013 में आपको 50% से बढ़े हैं। ठीक है, इंक्रीज हुए। फिर 2014 में क्या हो गया भाई साहब, कि 2014 में जो हुआ है ना कहानी, वो ये हुआ है कि 15% से बढ़ पाए हैं। ठीक है, 15% से क्या हुए, बढ़े हैं। ठीक है, अब 2015 के बाद क्या हुआ ना, 280 लोगों को क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया, मतलब 280 लोगों को क्या कर दिया गया कि भैया आप नौकरी छोड़ के चले जाओ। अब बच गए, क्या हो गया आपका, 2015। ये जो पूरी कहानी चली है, इस कहानी के दौरान 10% कहाँ में बढ़ोतरी पाया गया है। ठीक है, यही चीज बोल रहा है ना, परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम 2011 वाज फाउंड टू बी 10%। मतलब क्या है कि 10% से खाली यहाँ पर क्या हुआ, आपको इंक्रीमेंट हुआ। पूरा कहानी जो हुआ है यही हुआ है। ठीक है, तो करना कुछ भी नहीं है, करना यही है कि ये जो आपको 20%, 50%, 15%, 280 जो है ना, इन सबको का जो सक्सेसिव निकलेगा वही कितना होगा, आपको 10% के बराबर होगा। ठीक है, तो कैसे करोगे, सक्सेसिव परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा मैं क्या बोलता हूँ कि एक काम करो ना, ये कितने से डिक्रीज हुआ है, 1/5 से डिक्रीज हुआ है। ये कितने से इंक्रीज हुआ, 1/2 से। और ये कितने से इंक्रीज हुआ है, ये इंक्रीज हुआ होगा आपको कितने से, 3/20 से। ठीक है, ये डिक्रीज हुआ है, ये इंक्रीज हुआ है, और ये भी क्या हुआ, आपको इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर क्या करो, यहाँ पे n जो है ना हमको 100 मान लेना चाहिए, 100 मान लेते हैं। ठीक है, तो n 100 था, तो कितने 1/5 से क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 1/5 इसका कितना होगा, 20 होगा। तो ये कितना होना चाहिए आपको, 80 हो जाएगा। ठीक है, अब 1/2 से इंक्रीज हो तो इसका 1/2 कितना हो, 40 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाना चाहिए आपको, 120 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि 3/20 कितना हो जाएगा आपका, 80 हो जाएगा ना जी। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3/20, इसको 20 से करोगे तो कितना होगा, ये 6 होगा, 6×18, तो ये कितना हो जाना चाहिए आपको, 138 हो जाना चाहिए। कितना हो गया, 2014 में 138 हो गया। और यहाँ पर आपको क्या है कि 10% से इंक्रीज हो रहा, मतलब 100 है, 100 से कितने से इंक्रीज हुआ, आपको 10% से इंक्रीज हुआ। तो 10% से जब ये इंक्रीज हुआ है तो यहाँ पर कितना लिखोगे, 110। मतलब 2015 में कितना हो गया, 110, मतलब 280 छोड़ के गए हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे डिफरेंस निकालते हैं तो डिफरेंस क्या निकालते हैं, 110 और माइनस कितना हो जाएगा, 138। तो इसका जब डिफरेंस निकालेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, 28। तो 28 लोग हमारे हिसाब से छोड़ के गए हैं, लेकिन ये कितना आपको, 280। अब हमसे क्या बोला जा रहा है कि 2015 में कितने एम्प्लॉयज है एट द एंड ऑफ द ईयर, कितने एम्प्लॉयज है। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि 28 जो आपको 280 के बराबर है, तो एक कितने के बराबर हो जाएगा आपका, 280/28। ठीक है, और हमको किसका निकालना है, 110 की वैल्यू निकालनी है, तो 110 कितना हो जाएगा आपको, 280/28, और इंटू कितना हो जाएगा आपको, 110। तो ये कितना हो गया आपका, 10 हो गया। और यहाँ से निकल के आ गया कितना, 1100। मतलब 1100 क्या है हमारे पास, 2015 में उस कंपनी में एम्प्लॉयज है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, यहाँ से करेक्ट हो जाना चाहिए। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ गए होगे इस सवाल को भी। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल भी देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे भी दोनों सवाल एक साथ ही हैं।
तो देखते हैं क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, डायरेक्शन क्या दिया जा रहा है। द फूड एंड द beverage यूनिट ऑफ PepsiCo India produces 1 lakh chips packet per annum. If each packet is being sold at 10 rupees and the cost of raw material is 1 rupees per packet and the cost of manufacturing and labor is 2 rupees per packet and the maintenance and marketing cost 1 rupees per packet, ठीक है, और 10% taxes are being paid on selling price of the packet. Based on this information answer the following question. देखिए एक फूड बेवरेजेस कंपनी है, यूनिट है पेप्सिको, जो कि 1 लाख चिप्स बनाती है, ठीक है, जिसको पैकेट बनाने में जो खर्च आता है, जो पैकेट वो बेचता है कितने का बेचता है, आपको 10 रुपए का बेचता है, ठीक है, वो 10 रुपए बेचता है। तो उसे खर्च क्या क्या चीजें आती है, रॉ मटेरियल में उसको 1 रुपए का खर्च आता है पर पैकेट में, ठीक है, और कॉस्ट कितना आता है आपको 2 रुपए, मैन्युफैक्चरिंग और लेबर कॉस्ट अगर मिलाते हैं 2 रुपए पर पैकेट का पड़ता है हमको, मतलब कंपनी को, और मेंटेनेंस और मार्केटिंग में उसको 1 रुपए पर पैकेट खर्च होता है, और 10% क्या करता है, टैक्स लगाता है, बीइंग पेड ऑन द सेलिंग प्राइस जो है उस पर 10% क्या लगा देता है, और टैक्स जो सरकार को देना पड़ता है। अब इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हमें बताना है। तो पहला जो सवाल है ना, पहला सवाल ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर हमारा साल जो खत्म होगा तो कितना प्रॉफिट होगा उस कंपनी को, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे कॉस्ट प्राइस देखते हैं, उसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना पड़ रहा है। तो हम चलिए देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर हम देखते हैं तो कितना पड़ रहा है, पहले तो 1 रुपया पर पैकेट है, तो 1 रुपया पर पैकेट में हमको रॉ मटेरियल का लग गया, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड लेबर अगर मिलाते हैं तो कितना हो गया, 2 रुपये हो गया, ठीक है, और उसके बाद क्या मेंटेनेंस और मार्केटिंग का देखते हैं तो 1 रुपये फिर से और लगता है, ठीक है, और उसके बाद क्या 10% हम लोग टैक्स देते हैं किस पे, सेलिंग प्राइस, और हम बेच कितने पे रहे हैं आपको, उसको 10 रुपये बेच रहे हैं, तो यहाँ पे 10 रुपये का हमको क्या लगेगा, टैक्स भी लगेगा, कितना 10%, ठीक है, ये तो कितना हो जाएगा 1 ही आ जाएगा, तो इस सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है, कितना हो गया 5 रुपये। तो एक को मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना पड़ जाएगा हमको, 5 रुपये पड़ जाएगा। तो प्रॉफिट चलिए देख लेते हैं, तो प्रॉफिट अगर हम निकालते हैं तो टोटल जो हमको कॉस्ट लग गया 5 रुपये पड़ गया, कॉस्ट प्राइस मेरा तो 5 रुपये हो गया, बेच कितने पे रहे हम लोग 10 रुपये पे, ये हो गया सेलिंग प्राइस, बटे में 5 कर देंगे, और नीचे में कितना हो जाएगा आपका, नीचे में आ जाएगा आपका 10, ठीक है, ये हो जाएगा आपका इंटू 100, ठीक है, ये हो जाएगा आपका टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से 50%, तो 50% का क्या हो गया, उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए यहाँ से, करेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। उस कंपनी को कितना हो रहा है, 50% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, क्लियर है ये चीज। चलिए अब अगला देख लेते हैं, 60 नंबर सवाल देख लेते हैं, 60 नंबर जो इससे जुड़ा हुआ है। 60 नंबर में क्या बोल रहे हैं, इफ द गवर्नमेंट इंक्रीज टैक्सेस फ्रॉम 10% to 20% एंड द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल ऑल्सो इंक्रीज्ड बाई 100%, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेलिंग प्राइस पर पैकेट ऑफ चिप्स टू मेंटेन द सेम प्रॉफिट वुड बी। देखिए ये सवाल थोड़ा सा ट्विस्ट है, और इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, गवर्नमेंट ने क्या किया 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया, 20% कर दिया टैक्सेस को, और जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल थे ना वो कितने से इंक्रीज हो गया, आपको 100% से इंक्रीज हो गया। देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस में हम कितना से इंक्रीज करेंगे ना कि हमारा प्रॉफिट जो है ना, जो पहले था वही अभी भी प्रॉफिट है, मतलब 50% का प्रॉफिट पहले भी हमें हो रहा था, अभी भी कितना होना चाहिए, 50% का प्रॉफिट होना चाहिए। यहाँ हम एक चीज यहाँ पे बोल सकते हैं, 5 रुपये हमको पड़ रहा था यहाँ पे, समझिएगा ध्यान से, और अगर आपसे पूछते कितना का प्रॉफिट हो रहा था भाई, तो प्रॉफिट तो हमें 5 रुपये का ही हो रहा था ना, क्योंकि 10 में बेचते थे और 5 रुपये हमको लगता था, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा था 5 रुपये का। मतलब क्या है कि अब आगे भी जो मेरा रेट बढ़ गया है, तो आगे भी मुझे कितने का प्रॉफिट होना चाहिए, 5 ही रुपये का होना चाहिए, यही चीज बोल रहा है, ठीक है। अब देखो रॉ मटेरियल का कितने से इंक्रीज हुआ है, 100% से, पहले कितना लगता था 1 रुपीज लगता था ना, तो 100% से मतलब 1 रुपया और बढ़ गया, मतलब ये कितना हो गया 2 रुपये, और कितना हमको लगा था लेबर कॉस्ट 2 का 2 ही पड़ रहा था, 2 ही लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद क्या है 1 रुपये पर पैकेट मार्केटिंग और मेंटेनेंस में खर्च होता था, तो वो लिख दिया हमने, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस हमें नहीं पता है, ठीक है, सेलिंग प्राइस पे हमको कितना से इंक्रीज हो गया, आपको 20% से इंक्रीज हो गया, 20% से इंक्रीज हो गया, यही बोल रहा है 10 से 20% हो गया जो टैक्स लगता था, ये कितना हो जाएगा आपको 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये चीज लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसको 5 + 0.2x हो जाएगा ना, 0.2x हो जाएगा, क्लियर ये चीज, ठीक है। अब हमें क्या बोला जा रहा है कि सेलिंग प्राइस हमको उतना ही रखना है, मतलब बढ़ाना है, उतने से ही बढ़ाना है जितने से मेरा प्रॉफिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, जितना पहले प्रॉफिट है उतना अभी भी। जो सेलिंग प्राइस हमने x लिया है माइनस क्या कर दिया आपको 5 + 0.2x कर लिया,
हमको प्रॉफिट अभी भी कितना होना चाहिए, 5 रुपये। पहले ही तो 5 ही हो रहा था, अभी मुझे कितना करना, 5 ही करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 0.8x, और ये -5 उधर चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपको 10 हो जाएगा। तो x मेरा कितना निकल के आ जाएगा, x आ जाएगा यहाँ पे 12.5। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 12.5 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा था, पहले हम कितने का बेच रहे थे, पहले का जो सेलिंग प्राइस था वो कितना था आपको 10 रुपए का था, अब कितना हो जाएगा आपको 12.5 हो जाएगा। तो परसेंटेज हमें यहाँ पे निकालना, चलिए परसेंटेज निकाल लेते। तो परसेंटेज हो जाएगा आपको 12.5 माइनस 10, और बटे में क्या लिखोगे 10, और इंटू में क्या कर लोगे 100। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 25%, मतलब 25% से हमको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज हो जाएगा मेरा सेलिंग प्राइस। कितने से हो जाएगा सेलिंग प्राइस, 25% से इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका 25% क्या हो गया, उत्तर हो गया। क्लियर है, समझ गए सारे सवाल को। तो दोस्तों कि जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया था कि बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की है। आपको 10 कहीं सवाल के आपको यहाँ पे सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। और अगर आपको इस वीडियो का अगर आपको PDF फॉर्मेट चाहिए होगा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से चाहो तो डाउनलोड करके फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। ठीक है, तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।